आइए हम लोग फिर से क्रिया योग के सिद्धांत, इसका दर्शन को सुने और उसको समझें और उसी के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब हम प्रतिदिन सिद्धांत क्यों सुनेंगे? वो रोज उसको सुनते हैं, याद कर लें, लिख लें। बार बार सुनने में इतनी समय क्यों खर्च करें? तो उसके पीछे रीजन ये है, जो कुछ हम सुनते हैं समझ में नहीं आता है। कारण क्या है? कारण ऐसा नहीं कि हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञान के उस तरंग को जागृत नहीं किया है जिससे हम समझते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया का मतलब होता है करना। क्रि धातु से बना है। करना किस तरह का कर्म? अनेक प्रकार का कर्म, चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना, कल्पना करना। इन कर्म के करते समय अनेक प्रकार के जो परिवर्तन प्रकट होते हैं वो सब उन क्रियाओं से ही संबंधित है। हमारे सोच के अनुसार परिवर्तन होगा। जो हमारी भावना है, विचार है, धारणा है, उसी के अनुसार सिर से पैर की उंगली तक परिवर्तन होता है। इससे हम इतना जुड़े कि योग की स्थिति आ जाए, दूरी की शून्यता। तो जुड़ने की इस प्रविधि को क्रिया योग ध्यान कहते हैं। ध्यान इसलिए कहते हैं कि क्रिया का प्रिंसिपल है कि प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब एकाग्रता बढ़ाते हैं प्रभु में, तो उसी को ध्यान कहते हैं। प्रभु का अर्थ है ट्रुथ, सच। सच क्या है? सिर से पैर की उंगली तक ये अमर तत्व है। ये है क्रिया योग। अब चलिए, हमको दर्द हो रहा है पूरे शरीर में, तो दर्द होने पर तो खुद ही अनुभव हो रहा है, फिर रिचार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप श्वास दर्शन करिए, भ्रूमध्य दर्शन। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाइए। कान बंद करके जो वाइब्रेशन है सुनते वो सुनिए, और साथ ही साथ सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए। क्योंकि जब आपको दर्द हो रहा है तो स्वयं एकाग्रता बढ़ गई है, परिवर्तन का विराट रूप प्रकट हो गया, जिसे दर्द कहते हैं। या कोई काम किए जिसको थकावट कहते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे, तो जो अनुभूति उसी में एकाग्रता बढ़ाइए। श्वास दर्शन करते हुए, भ्रूमध्य दर्शन, कान बंद करके जो सुनते हैं वह, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते हुए। अगर दर्द के समय आप करेंगे रिचार्जिंग आदि, तो दर्द बढ़ेगा और सह नहीं पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है करने का मन नहीं है, आप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? दर्द हो रहा है। झूठ बोलते हैं लोग। जैसे बच्चे नहीं, स्कूल जाओ, नहीं जाएंगे, क्या हो रहा? पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है तो माँ कह देगी स्कूल ना जाओ, पिताजी कह देंगे, भाई कह देंगे ना जाओ। ऐसे क्लास में भी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और अपना नुकसान करेंगे तो औरों का नुकसान होगा। हम दुखित हैं तो आपको दुखित करेंगे, हम अशांत हैं तो आपको अशांति करेंगे। हमारे अंदर शांति है तो आपके अंदर शांति हम भेजेंगे। इसे हम किसी को दुखित न करें, इसलिए क्रिया योग न करने का बहाना न ढूंढें। अगर वास्तव में दर्द है तो बैठें, मेडिटेशन स्टैंड ले लें, कान बंद करके सुनते हुए सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें। श्वास दर्शन करें, भ्रूमध्य दर्शन करें। जो अनुभव होता है यही अमरता की अनुभूति, यही ज्ञान, यही शांति, यही शक्ति, यही जीवन, यही सब कुछ है। इसी अनुभूति में सारे पैगंबर अवतार हैं जो कभी हुए थे। अगर अवतार इस समय हैं तो वो भी उसी में हैं, जो भविष्य में आएंगे वो भी उसी में होंगे। पूरा ब्रह्मांड इसी अनुभूति में है, तो इसका महत्व बहुत अधिक है। तो अगर इस अनुभूति का आपने कहा दर्द है,
ठीक नहीं है, तो आपने इससे महत्वपूर्ण अनुभूति का अनादर किया। लेकिन दर्द है तो करेंगे क्या, बता तो दिया। श्वास दर्शन करिए, सिर और रीढ़ में एकाग्र होइए, भ्रूमध्य दर्शन, कान बंद करके जो सुनते हैं, सुनते हुए अनुभव करिए, जो दर्द की तीव्रता है कम हो जाएगी। आप प्रयास करिए, अपने आप प्रयास करेंगे तो लोगों को सुखी करेंगे। अगर हमें कष्ट है तो हम आपको सुखी कर ही नहीं सकते हैं। हमें चिंता है तो हम आपको चिंता ही देंगे। हमारे अंदर से चिंता की किरणें आप तक जाएंगी। हमारे अंदर कोई भी ऐसे विचार हैं जो समाज को तोड़ते हैं, तो हमारे अंदर से सारे विचार पहुंचेंगे हर जगह, तो समाज को तोड़ने का काम करेंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी क्या है, समाज जुड़े। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए और सारी क्रियाओं को स्वीकार करिए। अगर दर्द है किसी दिन तो आप अधिक मूवमेंट वाला रिचार्जिंग आदि क्रियाओं को न करिए। खाने को थोड़ा हल्का कर दीजिए, थोड़ा गर्म पानी ज़्यादा पीजिए, श्वास दर्शन बढ़ा दीजिए, भ्रूमध्य दर्शन। फिर आप देखेंगे जो ज्ञान की तीव्रता थी, जिसे हम दर्द कहते थे, वो हम आराम से सह लेते हैं।